है आई वुड रादर डाई देन बेग। यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास कौन सा स्पॉटिंग द एरर आता है या सेंटेंस करेक्शन में किस तरह आता है। तो यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है सब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर आपके पास ब्रिटिश इंग्लिश में आई के साथ हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। आई के साथ हम इस्तेमाल करते हैं शल और शुड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर क्या है आई वुड, तो हमारे पास आई के साथ हम वेल या वुड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कब इस्तेमाल करेंगे? जब एम्फेसाइज दे रहे हैं, आप किसी चीज पर आप जोर दे रहे हैं, देन यू हैव टू यूज आई वेल और आई वुड। नाउ देन हमारे पास रादर डाई, यहां पर देखिए ये भी ठीक है रादर डाई। देन क्योंकि वुड के बाद आपके पास जब भी आपके पास मॉडल ऑक्सिलरी आ जाए, नाउ कीप दिस थिंग इन माइंड, मॉडल ऑक्सिलरी के बाद यू हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, नॉट एस और एस विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई वुड गोज, it is wrong. I would go. So after model auxiliaries, you have to use first form of verb without s or es. Then we have then beg. We have two words. One is then and another is then. Now this word then with e, it means time. It refers to time. बाद में. Now this word then, it is used for comparison. Now, when we have this word, I would rather die than beg. Now, keep this thing in mind, that we use then in comparative degree. When you are having word, there's a comparison, we have to use this word then. But here, you have to use after this one, die then. Now, instead of begging, I would what? I would die. So, there's a comparison of these two. So we have to use the word then, not then. Next one, तो हमारे पास यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? THAN then. Next हमारे पास है waste material should be recycled if possible. Now यहाँ पर हमारे पास mistake क्या है? तो अगर आप mistake को देखें तो जब भी आपके पास पैसिव स्ट्रक्चर हो तो आपके पास यहाँ पर और पैसिव स्ट्रक्चर भी ना हो तो आपके पास शुड के बाद अगर बी आता है उसके बाद यू हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो शुड बी रिसाइकल्ड इफ पॉसिबल। अगर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है तो ग्रामेटिकली इट इज कंसिडर्ड रॉन्ग। एमसीक्यू नंबर थर्ड, आलिया मस्ट नॉट टू हैव ट्रीटेड हर मिस्ट्रेस लाइक दैट। नाउ यहां पर बहुत ही सिंपल सा है। अभी देखिए आपके पास मॉडल ऑक्सिलरीज जब भी आपके पास आ जाए तो याद रखिए उसके बाद आपके पास जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी है उसके बाद आप हमेशा फर्स्ट वर्ब इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और एस और एस इसके साथ नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट याद रखिए कि इसके साथ आप कभी भी टू इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप टू इस्तेमाल करेंगे तो ग्रामेटिकली गलत तस्वुर किया जाएगा। Now if you see in the sentence, आपके पास क्या है? Must not to have, तो यहां पर हमारे पास must not to, तो हमारे पास यहां पर ये क्या होगा? ये गलत तस्वुर किया जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा? आलिया must not have treated her mistress like that. Next MCQ. When the company offered him a purse on his retirement, he refused to agree it. अभी यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर वर्ड गलत इस्तेमाल हुआ है। यहां पर देखिए आप ऑफर करते हैं तो यहां पर एक्सेप्ट होता है, एग्री नहीं होता। तो यहां पर हमारे पास he refused to accept it, refused to accept it. So the mistake is here in agree, we have to use accept. MCQ number 5. The timid creature
was driven into a narrow lane where it was sleeved by the kidnapper. यहां पर आप देखिए आपके पास पैसिव स्ट्रक्चर है. नाउ जब भी आपके पास पैसिव स्ट्रक्चर है उसके लिए आपके पास हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड वर्ब. नाउ सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे थिंक कि पैसिव के लिए वी हैव टू यूज बाय, जो कि गलत कंसेप्ट है. बाय इज एन ऑप्शनल वन. हमारे पास पैसिव के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है? हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आपका पैसिव नहीं है, अगर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है तो पैसिव नहीं है. यहां पर अगर आप देखिए द टाइमिड क्रीचर वाज ड्रिवन, यहां पर देखिए हमारे पास कुछ प्रॉब्लम नहीं है. इनटू अ नैरो लेन वेयर इट वाज, यहां पर देखिए अगेन यहां पर, तो हमारे पास यहां पर स्लीव्ड कोई वर्ब होता नहीं है. तो इंस्टेड ऑफ स्लीव्ड वी हैव टू यूज स्लेन. हमारे पास थर्ड फॉर्म ये है, हमारे पास स्लीव्ड कोई थर्ड फॉर्म नहीं है. तो यहां पर हमारे पास मिस्टेक किस में है? हमारे पास यहां पर अगर आप देखें यहां पर हमारे पास बाय इस्तेमाल हुआ है. दिस इज पैसिव स्ट्रक्चर. तो पैसिव स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब के बाद वी हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. नेक्स्ट एमसीक्यू. व्हेन आई वाज यंग आई कैन रन फास्टर देन नसीर. नाउ यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है देन. एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि whenever you have the word then, तो हमारे पास क्या होगा? डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, डिग्री. नाउ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव के बारे में अगर हम बात करें तो वी हैव पॉजिटिव डिग्री. व्हेन यू डिस्क्राइब मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ अ नाउन यू हैव टू यूज पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव. और अगर आपके पास दो लोगों का कंपैरिजन है, व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन ऑफ टू पर्सन और थिंग, तो हमारे पास क्या होगा? वी हैव टू यूज कंपैरेटिव डिग्री. और कंपैरेटिव वर्ड के बाद हमारे पास पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड द थर्ड वन इज सुपरलेटिव. जब आपके पास कंपैरेटिव हो तो पॉइंट याद रखिए कि कंपैरेटिव के बाद हम हमेशा कंपैरेटिव वर्ड के बाद देन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं. बट इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल. हमारे पास कुछ ऐसे अल्फाज है जिसके साथ हम टू इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर एटसेट्रा. तो यहां पर हमारे पास देन लगेगा, हमारे पास देन के बाद हम देन लगाते हैं. सुपरलेटिव डिग्री, जब भी आपके पास सुपरलेटिव डिग्री हो तो उससे पहले आप हमेशा आर्टिकल द इस्तेमाल करेंगे. फॉर एग्जाम्पल ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास. नाउ यहां पर एमसीक्यू को देखते हैं तो यहां पर दो लोगों का कंपैरिजन है. नंबर 1 नसीर, नंबर 2. तो हमारे पास यहां पर देन लगा हुआ है. और फास्ट का फास्टर, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास यहां पर इस्तेमाल हुआ है. अभी हमारे पास यहां पर एक और कंफ्यूजन है कि हमारे पास यहां पर ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है. इसको भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे पास एडजेक्टिव भी आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है. अभी यहां पर अगर आप देखें तो द फर्स्ट वन आई वॉज. नाउ टेंसेस पर हमने जो डिस्कशन शुरू की थी उसमें मैंने आपको बताया इफ वन क्लास इज इन पास्ट द सेकेंड मस्ट बी इन द पास्ट. अगर इफ द फर्स्ट वन इज इन प्रेजेंट तो आप देखेंगे दूसरा प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा. यू मस्ट नॉट यूज पास्ट. तो यहां पर वन क्लास व्हेन आई वाज यंग, तो व्हेन हमारे पास पास्ट हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं? व्हेन एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड फिनिश इन द पास्ट वी हैव टू यूज सिंपल पास्ट. यहां पर देखिए हमारे पास यहां पर कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि हमारे पास तो वॉज कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होता है, पास्ट कंटिन्यूअस. नो, दिस इज रॉन्ग कंसेप्ट. वॉज अगर अकेले आ जाए तो ये हमारे पास सिंपल पास होगा. अगर इसके साथ कोई और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाए तो फिर हमारे पास कंटिन्यूअस होगा. नाउ दिस इज इन द पास्ट. तो यहां पर कैन की जगह हम क्या लगाएंगे? वी हैव टू यूज कुड. सो कैन इज द रॉन्ग वन. हमारे पास यहां पर प्रॉब्लम थी. नेक्स्ट है नसीर नीड्स नॉट कम हियर एज इट इज गेटिंग डार्क. Now see the sentence, it's a very simple one.
अब हमारे पास आपको मैंने बताया कि मॉडल ऑक्सिलरी इसका एक और पॉइंट है कि जब भी मॉडल ऑक्सिलरीज आ जाए और आपके पास आ जाए ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, तो याद रखिए इसके साथ कभी भी एस और एस नहीं लगेगा। मैं ये नहीं कह सकता ही कैन्स गो टू स्कूल, गलत हो जाएगा। या फॉर एग्जाम्पल आई मेज या ही मेज या ही माइट्स, ये ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास नसीर नीड नॉट कम हियर एज इट इज गेटिंग डार्क, तो यहां पर जो एस था गलत था। नेक्स्ट है ही डियर नॉट टू गो देयर। नाउ हमारे पास अगेन इन्फिनेटिव है, यहां पर हमारे पास इन्फिनेटिव नहीं है, हमारे पास यहां पर देखें हमारे पास ये मॉडल ऑक्सिलरी है। तो मॉडल ऑक्सिलरी के बाद आपके पास टू कभी भी नहीं लगता। यहां पर हमारे पास कुछ है, फॉर एग्जाम्पल आर टू, तो वो उसका हिस्सा होता है। तो यहां पर इस वर्ब से पहले टू लगाना गलत तस्वुर किया जाएगा। तो मेन वर्ब से पहले आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी के बाद आपके पास मेन वर्ब की जरूरत होती है। तो ग्रामेटिकली दिस इज रॉन्ग, तो हमारे पास टू नहीं लगेगा, ये गलत होगा। इन द लास्ट MCQ, आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल व्हेन आई वाज 10 years। अभी यहां पर देखिए हमारे पास this structure was, and if you see this one, this is present. I used to play football when I was of 10 years. Now यहां पर देखिए यहां पर it refers back. Simple past में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब टाइम मेंशन हो we have to use simple past. Now in this sentence, I used to play football when I was of 10. तो यहां पर हमारे पास use की जगह क्या होगा, used to होगा। अगर आप यूज इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास गलत होगा। हमारे पास और जो MCQs है उसको भी डिस्कस करेंगे, स्पॉटिंग द एरर। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास होगा स्पॉटिंग द एरर टेंस एंड प्रीपोजिशन बेस्ड होगा। एंड प्रीपोजिशन को हमने स्टार्ट किया था, इसको हम डिटेल से आगे लेकर जाएंगे, आपके लिए आसानी होगी समझने में। थैंक यू।